दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी या डिसऑर्डर आता है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे नाखून पे पड़ता है, यानी नेल्स पे पड़ता है। लेकिन कई लोग इसको देख करके समझ नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन कम होते हैं तो उसकी वजह से हमारे नाखून पे इसका असर दिखता है, निशान दिखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब किसी को लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, लंग्स से संबंधित या फिर हार्ट से संबंधित जब समस्याएं होती हैं तो भी हमारे नाखून पे इसका असर आता है, इसके जो निशान होते हैं वो दिख जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इसके बारे में जानकार नहीं होते, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अगर आपके नाखून पे किस तरीके का निशान है या फिर उसका कलर चेंज हुआ है तो कौन सी बीमारी हुई होगी, आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उसका समय रहते ही इलाज करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी हो जाए। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए समझ लेते हैं कि नाखून के ऊपर जो निशान होते हैं उनका मतलब क्या होता है। नाखून के ऊपर अगर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं तो दोस्तों ऐसा तब होता है जब जिंक की कमी होती है या फिर कोई बंदा हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, यानी कि चीनी वाली चीज़ें या फिर शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, चावल या फिर जो सेब होता है वो ज़्यादा खाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। और इससे ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत ये मेंटेन होते रहता है और इससे घबराने वाली कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वहीं दोस्तों, अगर नाखून दूसरे नंबर की बात करें, अगर नाखून के पास में ड्राई नाखून है, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लगता है, सॉफ्ट रहता है, बहुत टाइट रहता है, तो ऐसा तब होता है जब कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, या फिर कोई हार्मोन्स चेंज हुए रहते हैं जैसे थायराइड हो गया, तो उसकी वजह से दोस्तों ये दिक्कत होती है। या फिर कोई बंदा डिटर्जेंट, साबुन, निरमे से बार बार हाथ धोता है तो उसका भी ड्राई नाखून हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाथ बार बार धुलता है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर नाखून पे एक लाइन खींची हुई है, लाइन जैसा दिख रहा है, मतलब वर्कल जैसे दिख रहा है, तो ऐसा तब होता है जब विटामिन डी की कमी होती है या फिर प्रोटीन की कमी होती है या फिर विटामिन B12 की कमी होती है, तो उसकी वजह से नाखून पे एक लाइन बनी रहती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर नाखून पे कट जैसा निशान रहता है या फिर टूट जाता है, चिपेट जैसा रहता है, तो ऐसा तब होता है जब मैग्नीशियम की कमी होती है या फिर विटामिन B6 की कमी होती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि किसी किसी का नाखून का कलर चेंज हो जाता है, तो अगर येलो कलर का नाखून हो जाता है तो आप लीवर डिजीज समझ सकते हैं कि लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर नाखून ब्लैक कलर का है या फिर ब्लू कलर का है या फिर पर्पल कलर का है, तो ये तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से नाखून जो है ब्लू हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है। हार्ट की कमी, हार्ट में कोई डिजीज़ है या फिर लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है या फिर लंग्स यानी फेफड़े में कोई दिक्कत है, तो उसकी वजह से अक्सर नाखून का रंग या तो ब्लैक होगा या तो फिर नीला हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि व्यक्ति को ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, उसकी वजह से इसके नाखून का कलर चेंज हुआ है। और दोस्तों, अगर नाखून पूरा रेड है, हल्का रेड है और उसके बाद थोड़ा सा सफ़ेद है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। ये अक्सर यही शेप होता है हर किसी का। और अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है, आपके नाखून में कोई संकेत मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। हो सकता है आपको कोई विटामिन्स, प्रोटीन्स या फिर हार्मोन्स की दिक्कत हुई होगी, तो फिर डॉक्टर दवाइयों के माध्यम से इसको ठीक कर देते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जानकारी मिल पाई होगी।